हाय हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। बच्चों देखिए क्या है कि आप लोग जो है वर्णमाला के आधार पे जो है यानी कि पूरा आप लोग सीख गए होंगे। क से ज्ञ तक की अंग्रेजी आप लोग सीख गए हैं और इसके बाद अ से लेके यहाँ तक का हिंदी अंग्रेजी सीख गए हैं। बाकी जो है 12 खड़ी में जो है कक्का की, खक्खा की, गग्गा गिग्गी, चच्चा चिच्ची, पप्पा पिपी, पूरा ज्ञ तक आप लोग जो है इसका भी अंग्रेजी सीख गए होंगे। मैं इतना भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं इस पे बहुत सारे वीडियो हमने बना रखा है और आप लोग जो है बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग जो है इस तरह का जो है यानी 12 खड़ी वर्णमाला का जो है हिंदी अंग्रेजी अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आप लोग को देखिए बताएंगे क्या है कि कोई हिंदी नाम है जैसे, तो उस हिंदी नाम का क्या करेंगे, हिंदी नाम से अंग्रेजी नाम बनाना सीखेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे आज हम लोग, हिंदी नाम से अंग्रेजी नाम बनाना सीखेंगे। तो हिंदी नाम भी आप लोग के सामने लिखेंगे और उसका अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्णमाला का पहला यानी अक्षर देखा जाए तो क है। क्या है? क। स्वर वाला नहीं देखना, व्यंजन। पहले हम लोग व्यंजन पे बात करेंगे फिर स्वर पे आएंगे। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद 12 खड़ी से भी जितने भी जो शब्द कुछ बनेंगे उसका अब हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे क। क्या देखेंगे बच्चों? क से हम लोग अगर देखेंगे कोई शब्द बनाए तो क से जैसे मान लीजिए क से कमल। मान लीजिए किसी का नाम है कमल। क्या नाम है? कमल। तो कमल का अगर आप लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? अगर कमल का अंग्रेजी अगर आप लोग बनाए हैं तो कैसे बनाएंगे बताइए? तो देखिए यहाँ पे लिखा है क, तो क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? क का अंग्रेजी आप लोग लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? के। और म का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यम। और ल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यल। बताइए यहाँ तक समझ में आ? अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए क्या है, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो देखिए आगे देखिए, अब इसमें क जब पढ़ रहे हैं क, तो क में कौन सी मात्रा आ रहा है, कौन सी साउंड आ रहा है बताइए? इसमें क में अ का साउंड आ रहा है। क के बाद जैसे क तो पढ़ रहे हैं, तो क जब पढ़ेंगे तो इसके बाद उसमें अ की मात्रा जो है वो आ रहा है। ठीक है ना। तो अ की मात्रा आ रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे, जहाँ भी क में अ की मात्रा आए तो लिखेंगे ए। म है तो म में भी अ की मात्रा है बच्चों, तो लिखेंगे ए। और इसके बाद देखिए ल लास्ट है, लास्ट अक्षर कमल में लास्ट अक्षर अंतिम अक्षर ल है, तो इसलिए यल में अ की मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका बन गया कमल। क्या हो गया बच्चों? बताइए समझ में आ गया नहीं? ये आपका बन गया कमल। ठीक, समझ में आ गया इस तरह से। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे आपका, देखिए इसी को ऐसे बताते हैं जैसे लिखा है कमल। क्या लिखा है? कमल। तो कमल का जब अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क्या है, ये जो क है इसका आप जो है इसको तोड़ेंगे। ठीक है ना। क अलग तोड़ेंगे, म को अलग तोड़ेंगे, ल को अलग। तो इसका जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए, क को लिखेंगे तो क इसमें आधा है क, आधा क है बच्चों, और इसके बाद अ की मात्रा है। ठीक है। और इसके बाद फिर प्लस, अब इसके बाद देखिए म लिखा है तो लिखेंगे म। क्या है? म। और म में आधा म कर देंगे और इसमें अ की मात्रा हो जाएगी। और इसके बाद फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे लिखा है ल, तो यहाँ पे लिखेंगे ल। और ल में फिर कहेंगे अ की मात्रा आई आधा, तो अंतिम वाला जो अक्षर है उसमें आप अ की मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। ये आपका देखिए क्या है, ये ल जो है अंतिम अक्षर है तो इसमें आप अ की मात्रा नहीं लगाएंगे। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे, तो ये आपका क है ना, तो क का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ये आपका क है ना, तो क का अंग्रेजी के। ये अ है, अ का अंग्रेजी बच्चों ए। म का अंग्रेजी यम। अ का अंग्रेजी ए। और ल का अंग्रेजी यल। ये हो गया कमल। देखिए आपका हो गया कि नहीं कमल? बताइए, क म ल, ये आपका बन गया कमल। ठीक है। इस तरह से आप यहाँ भी कमल यहीं लिखा है और यहाँ भी लिखा है कमल, लेकिन इसको हमने क्या किया है कि ज़्यादा इसको तोड़ कर नहीं बताया है, और यहाँ पे देखिए आराम से पूरा इसको तोड़ कर तब बताया कमल। ठीक है ना।
तो आप लोग को जो बेस्ट लगे वैसे बनाइए, ठीक है ना। दोनों तरीका बता दिए हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं, जो बेस्ट लगे उससे बनाइए, ठीक है ना। कमल हो गया। अब इसी तरह से आगे हम और देख लेते हैं, चलिए। जैसे क से कमल हो गया, जैसे किसी का नाम है करण, क्या नाम है, करण, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं करण, क्या नाम है, करण। तो करण का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो क का अंग्रेजी आप डायरेक्ट लिखेंगे के, र का अंग्रेजी आर, न का अंग्रेजी एन। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए, जब पढ़ेंगे क, तो क में कौन सी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा। कौन सी मात्रा, अ। तो अ का अंग्रेजी क्या होता है, ए। और ये देखिए क्या लिखा है, र, क्या लिखा है, र। तो र पढ़ेंगे क, र में अ की मात्रा आ रहा है, तो जब र में अ की मात्रा आता तो लिखेंगे ए। और न में अ की मात्रा आएगा, इसलिए कि न लास्ट में आ गया ना। जैसे करण पढ़ेंगे तो करण के लास्ट में न है, तो लास्ट में जब अंतिम अक्षर न है तो उसमें जब भी कोई शब्द लिखेंगे, ये आपका शब्द है, तो शब्द के लास्ट में जो अक्षर होगा उसमें अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो ये आपका बन गया करण। क्या हो गया, करण। बताइए समझ में आ गया, करण, ठीक है। इसी तरह से अगर और देख लेंगे, अगर किसी का और नाम है, मान लीजिए एक नाम है गगन, क्या नाम है, गगन। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बताइए। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो ग का अंग्रेजी लिखेंगे आप लोग जी, और फिर ग, फिर जी लिखेंगे, ठीक है ना। और न से यन। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे तो सभी में आप मात्राएं लगा देंगे। तो ग में कौन सी मात्रा, अ की मात्रा। और फिर ग है तो ग में फिर अ की मात्रा, और फिर न है, न से यन। तो ये हो गया गगन। क्या हो गया, गगन। देखिए ग, ग, न, गगन, ये आपका हो गया, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे देखिए क्या लिखा है। जैसे किसी का नाम है चमन, ठीक है, चमन। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए। च का बच्चों क्या लिखेंगे, सी एच, और इसका म का अंग्रेजी यम, और न का अंग्रेजी एन। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, तो च में अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, म में बच्चों अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और न में कोई लास्ट में अ की मात्रा नहीं होगा तो ये आपका होगा चमन। बताइए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, अगर कोई नाम जैसे लिखा है जैसे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है जगत, मान लीजिए किसी का नाम है जगत। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ज का अंग्रेजी जे, और ग का अंग्रेजी जी, और त का अंग्रेजी टी। अब इसके बाद क्या है, पढ़ेंगे ज में अ की मात्रा है तो लगा देंगे ए, ग में अ की मात्रा है तो लगाएंगे ए, त तो कहेंगे जगत। इसी त पे तो खत्म हो गया ना, जब त पे खत्म हो गया तो यहाँ पे अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो ये आपका बन गया जगत। क्या हो गया, जगत, ये हो गया जगत, ठीक है। इसी तरह से और कोई नाम देखिए, जैसे आराम से हम लोग सब सीखेंगे आज, ठीक है ना। इस वीडियो में आप लोग जो है बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बस ध्यान पूर्वक अच्छे से देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए देखेंगे प से, जैसे किसी का नाम है प से पलक, क्या नाम है, पलक। तो पलक का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, बताइए। तो देखिए प का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पी, ल का अंग्रेजी यल, क का अंग्रेजी के। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए पढ़ेंगे प में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है तो ए, ल में कौन सी मात्रा है, ए, तो अ, और फिर क, लास्ट में क है तो लास्ट में जब क आ गया तो इसमें कोई अ की मात्रा नहीं लगाएंगे, तो ये आपका बन गया पलक। क्या बन गया, पलक, ठीक है ना, पलक, ठीक है ना। अब इसी तरह से मान लीजिए और कोई नाम है महक, किसी का नाम है महक, महक।
तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए म का अंग्रेजी यम, ह का अंग्रेजी यच, क का अंग्रेजी के। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, तो म में देखिए अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, ह में अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, क लास्ट है तो इसमें कोई अ की मात्रा नहीं होगा तो ये हो गया महक। क्या हो गया, महक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद और कोई नाम देख लेते हैं, जैसे स से स म र। मान लीजिए किसी का नाम है समर, तो समर का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स का लिखेंगे बच्चों यस, म का लिखेंगे यम, र से लिखेंगे आर। अब इसके बाद क्या है, स में देखिए कौन सी मात्रा है, अ, तो लिखेंगे अ का अंग्रेजी ए। म में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और र में कोई मात्रा है तो र में कोई मात्रा ही नहीं है तो ये हो गया आपका स म र, समर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे भ से अगर कोई बनाएंगे, भ से किसी का नाम मान लीजिए है, मान लीजिए लिखा है भवन। क्या है, भवन। हर कोई भवन मकान जब घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो उसमें आगे वहाँ पे इंग्लिश में अगर जो है जैसे नेम प्लेट होता है, किसी का नाम है तो नेम प्लेट में अपना नाम जैसे भवन लिखते हैं तो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं भवन, तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो भ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए तो भ का अंग्रेजी लिखेंगे बी एच, भ। और व का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी। और न का अंग्रेजी एन। यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे पढ़ेंगे भ में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा ए। व में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है। और न का एन। ठीक है ना, ये आपका हो गया भवन। क्या बन गया, भवन। ठीक, यहाँ तक हो गया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो इसके बाद फिर और इसके बाद तो फिर ABCD पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर ABCD को वो खरा सिखाएंगे। चलिए, अगर जिसमें आप लोग को समझ में आएगा वहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया भवन। अब आगे देखेंगे। अब जैसे किसी का नाम है र से किसी का नाम है रमन। रमन, क्या नाम है, रमन। तो रमन का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, र का अंग्रेजी लिखेंगे आर, म का अंग्रेजी लिखेंगे यम, और न का अंग्रेजी लिखेंगे एन। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे देखेंगे, र में कौन सी मात्रा है, अ की, तो लिखेंगे ए। म में कौन सी मात्रा है, ए की, तो लिखेंगे अ। और लास्ट में न है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगाएंगे तो आपका बन गया रमन। क्या हो गया, रमन। बताइए समझ में आया। देखिए र से आर ए, म से एम ए, र म और फिर न, हो गया रमन। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है जो व्यंजन वर्णमाला है क से ज्ञ तक, उसमें जो है बिना मात्रा वाला नाम जो है आराम से बना लेंगे। बिना मात्रा वाला नाम तो बना लेंगे, बताइए कोई दिक्कत। तो जब बिना मात्रा वाला अगर आप लोग नाम बना लिए हैं, बनाना सीख गए हैं, तो अब चलिए मात्रा वाला देख लेते हैं। क्या देखेंगे, मात्रा वाला। ठीक है ना। तो मात्रा वाले में आगे देखते हैं हम लोग। मात्रा वाले में क्या है, जैसे देखिए क्या है, जिसमें मात्राएं वाले हैं, जैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखे में जो मात्रा वाला नाम है उसका हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि आ की मात्रा, देखिए हम लोग तो सिंपल अभी बिना मात्रा वाला सीख लिए हैं। अब जैसे आ की मात्रा जहाँ कहीं लगा है तब देखिए, जैसे लिखा है सा ग र, सागर। या फिर लिखा है पा य ल, इस तरह से लिखा है। ठीक है ना। तो दोनों का नाम देखते हैं, दोनों नामों का अंग्रेजी बनाएंगे। देखिए तो लिखा है सा, तो सा का अंग्रेजी पहले इसको पहले दोनों को अच्छे से तोड़ेंगे। ठीक है ना। तो जैसे लिखेंगे स, क्या लिखेंगे स में कौन सी मात्रा है, देखिए सा है ना, तो स में आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आ की। और फिर ग है, फिर क्या है ग में कौन सी मात्रा है बच्चों, अ की मात्रा है। और फिर क्या है, र है।
तो र लिख देंगे। अब देखेंगे, देखिए स है तो स में अ की मात्रा तो आधा स हो जाएगा, और ग है, ग में अ की मात्रा तो आधा ग, और इसके बाद र पूरा र, लास्ट वाला पूरा रहता है, ठीक है ना। इसमें भी अ की मात्रा है, लेकिन जब सागर लिखा है तो इसमें लास्ट में अ की मात्रा नहीं लगाएंगे ना, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है एक को पहले बना के सीख लेते हैं, तो फिर इसको सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले एक सीख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, अब इसके में देखिए स का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स का अंग्रेजी होता है यस। आ है तो आ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, आ का अंग्रेजी डबल ए, क्या होता है, डबल ए। डबल ए भी होता है, सिंगल ए भी होता है, आप लोग को पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर नहीं आप लोग को आता है तो प्लीज़ पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, और सब उस पर जो है वर्णमाला का अच्छे से हिंदी अंग्रेजी, और जो 12 खड़ी है उसका हिंदी अंग्रेजी बताया, तो आप लोग पहले वो देखिए, पीछे से देख के तब इस पे आइए, ठीक है ना। तो देखिए आ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, डबल ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, डबल ए, ठीक है ना। और ग का, ग से बनता है जी, और अ से होता है ए, और र से होता है आर। ये हो गया आपका सागर, क्या बन गया, सा ग र, ठीक है। तो आप कहेंगे ए वाला कब प्रयोग करेंगे, तो ए वाला इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए स का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यस, और आ से डबल ए भी होता है, सिंगल ए तो यहाँ सिंगल ए लिख लेंगे, और ग से लिखेंगे जी, और अ से लिखेंगे ए, और र से लिखेंगे आर, तो ऐसे ये हो गया सा ग र। तो आप सागर तो कहेंगे सगर कैसे लिखाएगा, तो सगर कोई जैसे सगर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, अगर सगर लिखेंगे स ग र, तो सगर लिखेंगे तो इसका भी अंग्रेजी यही होगा, यस ए जी ए आर। सागर ऐसे लिखाएगा, इसको आप सागर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सागर। अंग्रेजी जब पढ़ेंगे तो सागर लिखा है, क्या लिखा है, सागर। और हिंदी में इसको सगर नहीं पढ़ेंगे, ये लिखा होता है सागर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग को कहीं ना कहीं जो है, अगर या तो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही कर देंगे, या फिर ऐसे आप लोग को पढ़ा के बता देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया, आ की मात्रा से हम लोग देख लिए। अब जैसे लिखा है और देखेंगे, जैसे लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं आगे। जैसे लिखा है पायल, क्या लिखा है, पायल। इसका अंग्रेजी बनाएंगे, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें हम लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो पायल। इसका अंग्रेजी देखिए कैसे बनाएंगे, तो पा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पी ए या पी डबल ए, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। और य का वाई, और पढ़ेंगे पाय, य में अ की मात्रा है तो ए, और ल से यल, पायल। या फिर ऐसे लिख सकते हैं पी ए, पी डबल ए, और य से वाई, और य में अ की मात्रा है, और ल से यल, पायल। बताइए, ठीक है। तो पायल ऐसे भी लिख सकते हैं, और पायल ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, पायल, ठीक है। अब हमने आ की मात्रा देख लिया, किसकी मात्रा, आ। अब हम देखेंगे ई की मात्रा, छोटी, ठीक है ना। तो छोटी ई की मात्रा से जैसे लिखा है, चलिए छोटी ई की मात्रा से देखते हैं कैसे। छोटी ई की मात्रा से जैसे लिखा है, किसी का नाम है की र न, क्या लिखा है, किरण। तो किरण का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो लिखा है किरण में, देखिए क्या है, इसमें देखेंगे बनाएंगे तो लिखा है की, तो की के मतलब क है, और क पे छोटी ई की मात्रा, क पर छोटी ई की मात्रा, और फिर र है, र में कौन सी मात्रा है बच्चों, अ की मात्रा है, और फिर क्या है, न है, क्या है, न। तो इस तरह से हो गया। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो अंग्रेजी बनाइए, तो क पे कौन सी मात्रा है, क पे देखिए क है तो क का अंग्रेजी लिखेंगे के, और क पे छोटी की मात्रा, ये आपकी छोटी की मात्रा है ना,
तो इसका अंग्रेजी क्या होता है आप लोग जानते हैं, छोटी ई से आई होता है आई, और र से अंग्रेजी आर, और अ का अंग्रेजी ए, और न का अंग्रेजी एन। तो ये आपका बन गया किरण। क्या बन गया? किरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? किरण। ठीक है, यहाँ तक हो गया तो हम लोग आगे देखेंगे, यानी छोटी की मात्रा से आप लोग समझ गए। तो इसी तरह से एक और नाम ले लेते हैं, जैसे लिखा है, देख लेते हैं, जैसे लिखा है दिनेश। मान लीजिए लिखा है दिनेश, तो दिनेश में देखिए क्या है, इसमें द पे देखिए छोटी की मात्रा है, द पे छोटी की मात्रा, तो लिखेंगे डी, और छोटी की मात्रा से आई, न से क्या हो जाएगा एन, और न पे देखिए बच्चों कौन सी मात्रा है, ये न पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। कौन सी मात्रा है? ए। तो ए का अंग्रेजी क्या हो जाता है? ई। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे, ये लिखा है स, तो स का अंग्रेजी क्या हो जाता है? यस एच। तो ये आपका हो गया दिनेश। क्या बन गया? दिनेश। ये हो गया आपका अंग्रेजी। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आया ना? तो बस यहाँ से हम लोग छोटी की मात्रा से देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे बड़ी की मात्रा से। बड़ी की मात्रा से जैसे देखेंगे, लिखा हुआ है दीपक। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए, तो लिखा है द पे बड़ी ई की मात्रा है, द पे बड़ी ई की मात्रा। इसका मतलब पहले इसको ब्रेक करेंगे, इसे द पे बच्चों बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, द पे बड़ी ई की मात्रा, आधा द है, बड़ी ई की मात्रा है प है, तो प लिखेंगे। प में कौन सी मात्रा है आप लोग जानते हैं? प में अ की मात्रा है, और आधा प ही लिखेंगे तभी अ की मात्रा लगेगा, और प्लस के क्या है? क। तो क है तो यहाँ पे अंतिम में क लिख देंगे। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी बनाइए। तो अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए द का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? डी। और बड़ी ई का अंग्रेजी, बड़ी ई का कभी कभी आई लिखते हैं, बताए हैं आप लोग को, कभी आई लिखेंगे और कभी डबल ई लिखेंगे। ठीक है, आप लोग को शुरू में जब पढ़ाए हैं वर्णमाला तो उसमें बताया है ना कि बड़ी ई का अंग्रेजी डबल ई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या लिखें, डबल ई लिखें कि आई लिखें, बताइए यहाँ पे क्या लिखा जाए। ठीक है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डबल ई। क्या लिखेंगे बच्चों? डबल ई। क्यों लिखेंगे डबल ई, इसका अभी बता रहे हैं। देखिए, जब द के बाद, किसके बाद? द के तुरंत बाद जब किसी शब्द में शुरू में ही बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो वहाँ पे आप जो है ज़्यादातर 99% आप केस में क्या करेंगे? डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ई। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डबल ई। क्या लिखेंगे? डबल ई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि देखिए डी के बाद डबल ई, बड़ी ई से क्या लिखेंगे? डबल ई। और प से क्या लिखेंगे? प से लिखेंगे पी, और अ से ए, और क से के। तो ये आपका बन गया दीपक। क्या बन गया? दीपक। ये हो गया आपका दीपक। ठीक है, तो आप लोग बड़ी की मात्रा से सीख गए। अब हम लोग क्या सीखेंगे? बड़ी की मात्रा से हो गया, तो आगे देखेंगे ऊ की मात्रा से। किससे सीखेंगे अब हम लोग? ऊ की मात्रा से। तो चलिए ऊ की मात्रा से देखते हैं। देखिए ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है, क्या लिखा है? कुमार लिखा है। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? तो कू का अंग्रेजी के, देखिए क पे पहले, इसका पहले हिंदी अच्छे से बताते हैं। पहले हम लोग हिंदी इसका तोड़ेंगे, तोड़कर सीखेंगे, फिर इसके बाद अंग्रेजी बनाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखिए लिखा है, क्या लिखा है? क पर बच्चों कौन सी मात्रा है? क पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा है। और फिर क्या लिखेंगे? म में कौन सी मात्रा है बताइए? आधा म लिखेंगे। ठीक है ना? देखिए हलंत लगा, हलंत का मतलब आधा होता है। ठीक है ना? और इसके बाद म में आ की मात्रा है। कौन सी? आ की मात्रा।
और फिर क्या लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ये क्या है र, तो लिखेंगे र, क्या लिखेंगे र, तो चलिए र लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी बनाइए। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, के। अब बड़ी छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, छोटा ऊ का अंग्रेजी यू। और ये म है तो म का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यम। और आ है तो आ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बताइए, आ का अंग्रेजी लिखेंगे डबल ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बताए हैं तो यहाँ आप ए लिखेंगे। और र का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आर, र का अंग्रेजी आर। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया बताइए, कुमार, कुमार। ठीक है, कुमार का अंग्रेजी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए, कुमार ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह से अब छोटा यानी ऊ की मात्रा आप लोग समझ गए, तो अब बड़ी ऊ की मात्रा से देखते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा से जैसे लिखा है, किसी का नाम है सूरज, मान लीजिए सूरज नाम है, तो इस नाम का अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले आप लिखेंगे स पे कौन सी मात्रा है, स पर बड़ी ऊ की मात्रा, और फिर क्या लिखेंगे र में अ की मात्रा है, और फिर क्या लिखेंगे ज में कोई मात्रा अ के लास्ट में है तो इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, तो यानी र पे आधा है र और इसके बाद ये ज। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो स का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, स का अंग्रेजी लिखेंगे, या जो स लिखे हैं इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे यश। और बड़ा ऊ का अंग्रेजी जब शुरू में बड़ा ऊ की मात्रा आएगा तो ज़्यादातर यहाँ पे डबल ओ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डबल ओ। ठीक है, डबल ओ। ठीक है, हल्का सा इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि सही नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए दूसरा बना देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी स का अंग्रेजी यस, और बड़ा ओ है, बड़ा ओ का अंग्रेजी डबल ओ, और र से आर, और अ से ए, और ज से जे। तो ये हो गया आपका सूरज। क्या बन गया, सूरज। क्या हो गया, सूरज। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आगे हम लोग देखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा हो गया। अब हम लोग यहाँ तक जब समझ गए बड़ी ऊ की मात्रा से, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है। अब हम लोग ए की मात्रा देखेंगे। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा से जैसे लिखा है, किसी का नाम है नेहा, किसी का नाम है नेहा, तो नेहा का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे न पे कौन सी मात्रा है, न पर ए की मात्रा है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ह है, और ह में आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तब देखेंगे ह में आधा ह है। ठीक है, तभी तो आ की मात्रा लगेगा। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी बनाइए। तो देखिए क्या करेंगे, न पे ये जो आपका न लिखा है, न पे यन होता है, न से यन, और ए लिखा है, ए से ई होता है अंग्रेजी, और ह से बच्चों यच होता है, ह का अंग्रेजी यच, और आ का अंग्रेजी जो होता है, आप जो है क्या लिखेंगे, या तो ए लिखेंगे या डबल ए। तो नेहा ऐसे लिख सकते हैं या नेहा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, नेहा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में आ की मात्रा आता है बच्चों, तो वहाँ पे डबल ए नहीं लिखा जाता है ज़्यादातर। ठीक है ना, तो आप नेहा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नेहा ज़्यादातर बेस्ट ए होगा। ठीक है ना, नेहा। ठीक है, तो हम लोग ए की मात्रा देख लिए हैं, अब हम ए की मात्रा से बनाएंगे। ठीक है, नेहा हो गया। अब ए की मात्रा से हम बनाते हैं, जैसे लिखा है, जैसे किसी का नाम है कैलाश,
क्या नाम है? कैलाश। तो हिंदी भी देखिए लिखना सिखा रहे हैं और उसका अंग्रेजी भी लिखना सिखा रहे हैं। तो क पे अ की मात्रा है, किस पे? देखिए क है बच्चों, क पे कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। क पर कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। और इसके बाद क्या है? ल है। ल में बच्चों देखिए आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा? आ की। और फिर श है। क्या है? श। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए क्या है? ल, आधा ल है, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का बच्चों के ए है। ए का अंग्रेजी क्या होता है? आय है, सॉरी ए नहीं है, आय। आय का अंग्रेजी ए आई। कै ला, ल में आ की मात्रा तो ल से यल, आ से ए और स से यस एच। तो ये आपका बन गया कैलाश। क्या बन गया? कैलाश। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? ये आपका बन गया कैलाश। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो कै हो गया। अब हम देखेंगे आगे, देखिए कौन सी मात्रा है। आगे देख लेते हैं, जैसे ओ की मात्रा से। ओ की मात्रा से देखिए जैसे लिखा है, किसी का नाम है कोमल। कोमल क्या है? किसी का नाम है कोमल। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो को का अंग्रेजी क्या है? देखिए इस पर लिखेंगे क पर बच्चों कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, ओ। और इसके बाद म में अ है और फिर क्या है? ल। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क का अंग्रेजी के, ओ का अंग्रेजी ओ, और म का अंग्रेजी यम, अ का अंग्रेजी ए और ल का अंग्रेजी यल। ये आपका बन गया कोमल। क्या हो गया बताइए? कोमल, कोमल। क्या हो गया? कोमल। ठीक है, ओ की मात्रा से हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे औ की मात्रा से। कौन सी मात्रा? औ। औ की मात्रा से जैसे लिखा है, किसी का नाम है कौशल। कौशल। तो इसका बनाएंगे औ की मात्रा से। देखेंगे तो जैसे क्या बनाएंगे? क पे औ की मात्रा है। किसकी मात्रा है बच्चों? क पर औ की मात्रा है। क पर औ की मात्रा है तो आप लिखेंगे क पर, क का अंग्रेजी के और औ का अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, औ का अंग्रेजी ए यू। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क पर औ की मात्रा है तो औ का अंग्रेजी लिखेंगे ए यू, ए यू। अब इसके बाद आगे देखिए श है। श से यस एच होता है और स में अ की मात्रा होगा। अभी आप पीछे पढ़ रहे हैं तो समझ रहे होंगे। स में अ की मात्रा है तो स में अ की मात्रा है तो लिखेंगे ए और इसके बाद क्या है? ल है, ल से यल। तो ये आपका हो गया कौशल, कौशल। ठीक है, यहाँ तक बताइए समझ में आया? तो औ की मात्रा से हम लोग समझ गए। अब अंक की मात्रा से देखेंगे। किससे? अंक की मात्रा से देख लेते हैं। तो चलिए अंक की मात्रा में हम लोग देखेंगे तो क्या है अंक की मात्रा से। इसमें लिखा है जैसे अंक की मात्रा से हम लिख रहे हैं, जैसे लिखा है संजय। मान लीजिए किसी का नाम है संजय, तो संजय का अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? तो देखिए स पर अ की अंक की मात्रा है। क्या है? अंक, यानी लिखेंगे स पर अंक की मात्रा और ज में अ की मात्रा और क्या है? यह। ऐसे हो गया। तो देखेंगे तो देखिए क्या है? स में अ की मात्रा है, स में अ की मात्रा और ज में अ की मात्रा। ठीक है ना, सॉरी स में अंक की मात्रा है। स में यहाँ पे देखिए अंक की मात्रा है तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो लिखेंगे स का अंग्रेजी यस, अंक का अंग्रेजी ए एन और ज का अंग्रेजी जे, अ का अंग्रेजी ए, य का अंग्रेजी वाई। तो ये आपका क्या बन गया? संजय। संजय हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया संजय। अब हम लोग क्या देखेंगे?
यहाँ तक अगर आप लोग सीख गए होंगे तो अच्छी बात है। और अह से तो कोई, जैसे अगर यहाँ पे अब यहाँ तक आप लोग देख लिया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं ना, कहाँ तक समझ गए हैं बताइए। देखिए सम, ज, य और अह जो जिसमें इस तरह वाला होता है उससे कोई अक्षर बनता ही नहीं है, तो इसलिए उसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग को ये सीखना, चलिए देखते हैं बच्चों। जैसे इसमें क्या है, अब हम लोग थोड़ा ये देखेंगे। जैसे आधा कहीं पे जैसे लिखा है, इस तरह के शब्द का कैसे अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे लिखा है इसमें री की मात्रा आती है, इसमें री, री से देख लेते हैं। जैसे लिखा है अमृत, क्या है, अमृत किसी का नाम है, ठीक है। तो अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए अ से तो ए हो जाएगा, तो अ लिखेंगे, इसका पहले तोड़ रहे हैं इसको। अब म है, क्या है, म पे बच्चों देखिए री की मात्रा है, कौन सी, री। म में देखिए री लगा है और फिर क्या है, त है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए म में आधा म होगा, तब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो देखिए अ का अंग्रेजी क्या होता है, ए, और म का अंग्रेजी यम, और री से क्या हो जाता है, आर आई, आप लोग को पता होगा। और त से टी, आप लोग को इतना पढ़ाए हैं पूरा 12 खड़ी, और इसके बाद हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी अच्छे से बढ़िया सब बताए हैं, ठीक है। 12 खड़ी का पूरा जो है इंग्लिश जो है अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख लिख के समझाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से पहले उसको वॉच करिए, देखिए, इसके बाद फिर इसको देखिए, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। ये क्या हो गया, अमृत, 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 ठीक है, यहाँ तक हो गया, हम लोग समझ गए। तो अब आगे देख लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे लिखा है, क्या लिखा है, इस तरह का नाम जैसे लिखा है प्रकाश, मान लीजिए किसी का नाम है प्रकाश, तो इसका हम लोग अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका अंग्रेजी क्या है, प्र, तो प्र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा। तो इसमें आधा देखिए क्या है, है, तो ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है बताइए, क्या है, है, ठीक है ना। में फिर अ की मात्रा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, है, में कौन सी मात्रा है, आ की, और फिर क्या है, श है, ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए क में अ की मात्रा हलंत है ना, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो तो प से क्या हो जाएगा, पी, और र से क्या हो जाएगा, आर, अ से ए, क से के, आ से ए, और स से यस एच। तो क्या बन गया बताइए, प्रकाश हो गया। ये क्या बन गया, प्रकाश, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बताइए और कोई कुछ छूटा है। जैसे र जो होता है, यहाँ पे एक इस तरह का र होता है, और एक और उड़ंत वाला जैसे र होता है, जैसे लिखा है कर्म, ऐसे। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसको आप पढ़ेंगे, देखिए कर्म, र को पहले पढ़ा जाता है। ये जो र है आपका, र उड़ंत वाले र को पहले पढ़ते हैं। तो इसका बनाएंगे तो इसको देखो पहले तोड़ेंगे, क है, आधा, अ की मात्रा है, और फिर इसके बाद र है, क्या है, र, ठीक है, आधा ही र है, और इसके बाद क्या है, म है, क्या है, म। तो इसलिए इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका अंग्रेजी बनेगा, तो क का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, के, यहाँ पे लिख दे रहे हैं के, और अ का अंग्रेजी ए, र का अंग्रेजी आर, और म का अंग्रेजी एम। ये हो गया कर्म। समझ में आया कि ARM, कर्म, इस तरह से बनेगा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक का और नाम देख लेते हैं लास्ट, इसके बाद इसी पे रोक देंगे, ठीक है ना। और एक आप लोग के लिए जो है होमवर्क दे देते हैं।
कि अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में, तो जाहिर सी बात है अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे जो अगर हम आप लोग के लिए होमवर्क देंगे तो उसका आप लोग रिप्लाई करेंगे, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएंगे। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आप लोग होम यानी कि कमेंट में यानी नहीं उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले एक आगे और देख लेते हैं। जैसे लिखा है क्या लिखा है, लिखा है ब्री, या इस तरह से लिखा है धर्मेंद्र, क्या लिखा है इस तरह से। अब इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे हम लोग तो ध का अंग्रेजी क्या है, DH हो जाएगा। ध में अ की मात्रा आ रहा है तो ए, ठीक है। और इसके बाद देखिए जब उड़ंत वाला र होता है, उड़ंत वाले र को पहले लिखेंगे धर्म, म में ए की मात्रा है, धर्म में म में ए की मात्रा है, और फिर न है, धर्मेंद्र, द्र है तो द्र में द में लास्ट में द्र है, द्र में अ की मात्रा है तो इसलिए लिखेंगे धर्मेंद्र। ठीक है ना, धर्मेंद्र इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, धर्मेंद्र। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ तक अगर आप लोग को आ गया है तो आप लोग के लिए एक जो है दे रहे हैं, आप लोग इसको होमवर्क समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, लेकिन इसका जो है अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, चलिए आप लोगों के लिए एक दे रहे हैं। जैसे लिखा है क्या लिखा है, व्री, ठीक है ना, क्या लिखा है, व्रीजेस। इसका आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे अंग्रेजी क्या होगा। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए दिए हैं। और प्लीज़ आप लोग से क्या है निवेदन है कि अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसका जो है कमेंट में रिप्लाई करना ज़रूर। ठीक है ना, कि क्या है ये ब्रिजेस है तो ब्रिजेस का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे अब स्टॉप करते हैं। थैंक यू।